आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले है एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स पॉइंट। मींस कि एंगल का मतलब हुआ कि जो रोटेशन है उसको क्या करना है, अपन को मेजर करना है कि कितना रोटेशन हुआ है, उसको अपन एंगल से देखते हैं। द मेजर ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज एक रे है या एक लाइन है, ये O पॉइंट है और ये A है, ये एक रे है और हम इसको रोटेट कर रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट। ये जो O पॉइंट है उसके अबाउट अपन इसको क्या कर रहे हैं, सपोज ये OA लाइन है और अपन इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। ऐसे रोटेट कर रहे हैं तो ये जो रोटेशन हुआ यही क्या है, एंगल है। ये OA लाइन है, इसको अपन ने रोटेट किया और इसकी जो फाइनल पोजीशन हुई वो B हो रही, OB हो रही। इसकी इनिशियल पोजीशन है OA और इस लाइन को अपन ने रोटेट करके ऐसे शिफ्ट कर दिया B पे। तो ये जो रोटेशन हुआ इसी को बोलते हैं अपन एंगल। यही क्या है, एंगल है। तो इसमें ये लिखा हुआ है मेजर ऑफ रोटेशन। ये कितना मतलब रोटेट हुआ है, उस रोटेशन को मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं, एंगल को स्टडी करते हैं। ये जो OA लाइन है इसको अपन ने O पॉइंट के अबाउट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। जहां पे दो जो लाइनें हैं वो मिल रही है, एक एंगल बना रही है, उसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। तो इस पॉइंट के अबाउट अपन ने क्या किया, OA लाइन को रोटेट किया है और इसकी फाइनल पोजीशन हो गई ये जो है वो फाइनल पोजीशन है OB और इसी को बोलते हैं टर्मिनल साइड। ये है इनिशियल पोजीशन। इनिशियल में ये OA था, OA लाइन थी। जब अपन ने इसको रोटेट किया तो ये क्या हो गया, OB हो गई। तो ये होगी फाइनल पोजीशन। ये है इसकी इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल ये लाइन OA थी और अपन ने इसको रोटेट किया तो ये OB यहां पर आ गई। ये लाइन मींस की लेंथ तो सेम है, इसकी जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन इसको रोटेट किया तो ये OB पे आ गई, ये यहां पे शिफ्ट हो गई। तो ये जो रोटेशन हुआ, इस रोटेशन को मेजर करने के लिए अपन एंगल को स्टडी करते हैं। तो ये जो एंगल हुआ इसको अपन लिखते हैं AOB। मींस की जो एंगल है जहां पे ये एंगल बन रहा है, ये इसको अपन लिखते हैं एंगल OAB, इसको बोलते हैं अपन एंगल OAB। और इसको अपन BOA ऐसे भी लिख सकते हैं, BOA। ये है, इसको बोल सकते हैं अपन थीटा, जैसे कई बार इसको थीटा लिखते हैं। ये इसको अल्फा भी बोलते हैं, अल्फा। इस तरीके से अपन इसको बीटा भी बोल सकते हैं। मींस कि ये तो क्या है, इसको मतलब एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। थीटा बोले या अल्फा बोले या कोई भी तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अपन ने इस लाइन को अपन इस वर्टेक्स के अबाउट क्या किया है, रोटेट किया है और उसकी जो फाइनल पोजीशन हो गई B। तो ये जो रोटेशन हुआ इस अमाउंट को ये अपन क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए अपन एंगल को स्टडी करते हैं और अपन इसको जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं AOB या BOA। जहां पे ये एंगल बन रहा है वो जो पॉइंट है वो यहाँ पे आना चाहिए बीच में।
AOB या BOA। इसको अपन थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो एंगल हुआ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, यह है थीटा। अब है पॉजिटिव एंगल, और नेगेटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल क्या हुआ, जैसे अपन ने इस रे को अपन ने रोटेट किया ऐसे, इस O पॉइंट के अबाउट, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, इस O पॉइंट के अबाउट रोटेट किया। यदि अपन ने इसको ऐसे रोटेट किया, मींस कि जो वॉच होती है, वॉच कैसे रोटेट करती है, वॉच तो ऐसे रोटेट करती है क्लॉकवाइज। इसको बोलते हैं, जो वॉच की जो डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो वॉच की अपोजिट डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है वो जो वॉच होती है वो ऐसे रोटेट करती है, इस वॉच की डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये तो होता है क्लॉकवाइज, मींस कि क्लॉक जो होती है, घड़ी जो होती है, उसकी डायरेक्शन में रोटेशन जो होता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और वॉच की अपोजिट जो डायरेक्शन होती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी होती है, घड़ी की डायरेक्शन में अगर रोटेशन होता है, घड़ी ऐसे होती है और ऐसे रोटेट करती है वो, तो उसकी डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसकी अपोजिट को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि जो एंगल बन रहा है, ये रे है या लाइन है, उसको अपन ने रोटेट किया, और इसकी जो फाइनल पोजीशन हो गई ये ए थी, सबसे पहले इनिशियल पोजीशन ओ ए थी, और उसको जब अपन ने रोटेट किया तो ऐसे रोटेट किया, और इसकी फाइनल पोजीशन हो गई ओ बी, और ये एंगल हो गया थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। इस एंगल को अपन डिनोट करते हैं थीटा से। तो अपन ने इसको किस डायरेक्शन में रोटेट किया, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मींस एंटी क्लॉकवाइज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, पॉजिटिव एंगल, इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो पॉजिटिव एंगल कब लेना है, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अपन को लेना है पॉजिटिव एंगल। और एक होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल कब लेना है, जब वॉच की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो, वॉच की डायरेक्शन में रोटेट हो, अपोजिट में होगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा रोटेशन। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो अपन इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। और ऐसे रोटेशन हो, वॉच की डायरेक्शन में रोटेट हो, तो वो अपन एंगल जो लेते हैं वो नेगेटिव एंगल लेते हैं। तो नेगेटिव एंगल कब लेते हैं, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो। तो यहाँ पे तो अपन लेते हैं पॉजिटिव में, और यहाँ पे लेते हैं नेगेटिव में। जब क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अपन लेते हैं एंगल नेगेटिव में, नेगेटिव साइन के साथ। और जब पॉजिटिव, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो अपन उसको लेते हैं पॉजिटिव में, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव एंगल। अब यहाँ पे रोटेशन हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको ले रहे हैं पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सपोज ऐसे रे है,
ये कोई लाइन है ए ओ ए, और अपन ने इस ओ पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट किया ऐसे, ये लाइन ऐसे है और इसको ऐसे रोटेट किया वॉच की डायरेक्शन में। तो जब इसको रोटेट किया तो इसकी फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी ओ बी। तो इसको ऐसे रोटेट किया अपन ने वॉच की डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा नेगेटिव एंगल। तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे एंगल हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये पॉजिटिव एंगल। इसको बोलेंगे अपन प्लस थीटा, ये आएगा प्लस में, और ये अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो इसके साथ आएगा साइन पॉजिटिव। और ये भी क्या है, थीटा से अपन ने रोटेट किया, बट अब इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये आ जाएगा नेगेटिव। तो ये आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस में थीटा। यदि ये एंगल थीटा है तो इस डायरेक्शन में रोटेट करने से ये आ जाएगा माइनस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस थीटा। जब इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज तो एंगल आएगा पॉजिटिव, और वॉच की डायरेक्शन में अपन रोटेट कर रहे हैं मींस क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, तो एंगल आ जाएगा नेगेटिव। अब जो ये एंगल है वो दो तरीके से मेजर होता है। एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है डिग्री से और एक होता है रेडियन में। ये दो तरीके से अपन एंगल को मेजर करते हैं। एक तो अपन उसे डिग्री में मेजर कर सकते हैं, जो ये एंगल आया, ये जो एंगल आया थीटा, तो ये तो या तो ये डिग्री में हो सकता है, या तो ये डिग्री में अपन मेजर कर सकते हैं, या फिर इसको रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं अपन इसको। सबसे पहले अपन देख रहे हैं डिग्री में। अब जैसे अपन एक रिवॉल्यूशन करते हैं, सपोज अपन इस पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। वन रिवॉल्यूशन अपन ने किया, इस पॉइंट को लेते हैं और इस पॉइंट के अबाउट अपन रोटेट कर रहे हैं इसको ऐसे। ये अपन ने क्या किया, वन रिवॉल्यूशन किया, अपन ने एक साइकिल पूरी की, यहाँ पे ऐसे रोटेट करके वापस यहीं पे आ गए। मींस की जो इनिशियल पोजीशन थी वहां से स्टार्ट किया और फाइनल पोजीशन इसको रोटेट करके फाइनली अपन यहीं पे आ गए। तो यहाँ पे ये जो वन रिवॉल्यूशन हुआ, यदि अपन इसको 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज कितने पार्ट में डिवाइड किया, 360 पार्ट में, तो इसका जो वन पार्ट है, वन पार्ट वो क्या होता है, वो 1 डिग्री के बराबर हो जाता है, वो 1 डिग्री होता है। यदि अपन इस पॉइंट के अबाउट एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं और एक रिवॉल्यूशन पूरा करने के बाद यदि हम इसको 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, 360 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो एक पार्ट द्वारा ये जो है, सपोज ये है, ये इससे जो एंगल बनाता है वो 1 डिग्री होता है।
जैसे अपन इसको जूम करके देखें तो अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 360 पार्ट में। तो ये जो इसका एक पार्ट है वो जो यहाँ पे एंगल बनाता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। वो कितना होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है, वो 1 डिग्री के बराबर होता है। क्योंकि ये जो टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है। जब एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है तो 360 एंगल बनता है। तो अपन ने इसको क्या किया, 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक जो एंगल होगा, एक पार्ट के द्वारा जो एंगल बनेगा वो 1 डिग्री के बराबर होता है। तो अपन इसमें लिख भी सकते हैं 1 डिग्री की जो डेफिनेशन है, 1 डिग्री का मतलब कितना हुआ, रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड। टर्मिनल मींस फाइनल साइड, जो फाइनल पोजीशन है उसी को बोलते हैं टर्मिनल। इज 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन। ये हो जाएगी 1 डिग्री की डेफिनेशन। यदि अपन ने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया तो उसका 1/360 का जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री के बराबर होगा। जैसे इस एक रोटेशन अपन ने पूरा किया और इसको 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसका जो एक पार्ट है वो जो एंगल बनाता है वो 1 डिग्री के बराबर होता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 1 डिग्री मतलब जैसे 1 डिग्री है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, पॉइंट, ये 1 डिग्री, ये डिग्री को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। मींस कि जो इसका अगर अपन ने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया और इसको 360 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर हो रहा है। तो इसमें ये लिखा हुआ है 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन, 1/360। इस एक रिवॉल्यूशन हुआ, उसको 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक जो पार्ट है वो 1 डिग्री के बराबर है और डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। इसके ऊपर क्या लगा देंगे, ये तो ये डिग्री को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री। इसके ऊपर आ जाएगा ये स्मॉल सर्किल सा बन जाएगा यहाँ पे, या पॉइंट बन जाएगा, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री को। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री।
अब जैसे 1 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन। मींस की जो एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ उसका 1/360 वाला जो पार्ट हुआ, एक पार्ट 1/360 वाला पार्ट हुआ वो 1 डिग्री के बराबर हो गया। अब सपोज अपन को जो एंगल है वो 360 डिग्री अपन को बनाना है। 360 एंगल कैसे होगा, 360 का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट अपन ने रोटेट किया, इस पॉइंट के अबाउट, तो यहां से स्टार्ट किया और वापस फाइनली अपन यहीं आ गए। मींस की जो इनिशियल पोजीशन है और जो लास्ट वाली पोजीशन है वो सेम हो गई। जहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया रोटेट करना और रोटेट करते हुए वापस यहीं पे आ गए। तो ये जो एंगल बना, ये पूरा कितना एंगल बना, 360 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 360। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे लास्ट में रोटेट करते हुए वापस आ गए। तो एक रिवॉल्यूशन पूरा हुआ तो वो एंगल कितना हो गया, 360 डिग्री। और इसका एक पार्ट कितना हो गया, 1 डिग्री। 1 डिग्री कितना हुआ, 1/360 ऑफ रिवॉल्यूशन। ये पूरा एंगल जो हुआ, ये जो पूरा एंगल बना यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा एंगल कितना हो गया, 360 हो गया। और इसका अगर मैं एक पार्ट देखूं, इसका 1/360 वाला पार्ट देखूं, तो वो एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं। ये ऐसे रोटेट कर रहा है और ऐसे रोटेट करते हुए वापस यहीं पे आ गया। ये इस पॉइंट को अपन बोल रहे हैं O, जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, और सपोज इसको बोल रहे हैं अपन A। तो यही फाइनल पोजीशन हो गई, तो यही B हो गया। पहले ये OA लाइन थी, इसके अबाउट रोटेट किया, वापस यहीं पे आ गया। तो A और B क्या हो गए, सेम पॉइंट हो गए। सेकेंड है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री को अपन को बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सपोज यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ओ पॉइंट के अबाउट अपन ने रोटेट किया, तो रोटेशन कितना हो गया, हाफ रोटेशन हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये OA लाइन थी और इसको रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गए, तो ये B हो गया। तो ये जो है, ये जो रोटेशन हुआ, ऐसे रोटेट किया इस O पॉइंट के अबाउट, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो एंगल बना यहाँ पे, ये वाला, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्योंकि टोटल कितना है, पूरा जो रिवॉल्यूशन होगा उससे कितना बनेगा, 360। और अगर मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ कर दिया मींस यहां से स्टार्ट किया और यहां तक चले, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक चले, तो 180 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अपन को बनाना है 270 डिग्री। तो अपन ने यहां से स्टार्ट किया, यहां तक आए, ये कितना हो गया यहां तक 180। तो 180 के बाद में यहां तक, ये हो जाएगी इसकी फाइनल पोजीशन। ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट किया और यहां से शुरू करके अपन क्या आ गए, यहां पे। ये सपोज B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो ये जो एंगल बना, ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 270 डिग्री। डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं अपन 270 के ऊपर क्या आ जाएगा, एक स्मॉल पॉइंट लगा देते हैं या स्मॉल सा सर्किल आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री। ये वाला जो एंगल हो जाएगा तो 270 डिग्री हो जाएगा।
तो 360 तो पूरा हो ही जाएगा। 360 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म, यहाँ से स्टार्ट किया और फिर वापस यहीं पे आ गए, तो ए पॉइंट भी यही हो जाएगा और बी पॉइंट भी यही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। सपोज 90 डिग्री बनाना है तो 90 का कहाँ हो जाएगा, ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, यहां से शुरू किया और यहां पे आ गया, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। यानी कि 1/4 ऑफ द सर्किल। पूरा रिवॉल्यूशन कितना एंगल देता है, 360। पूरा जब ये इसको रोटेट करते हैं यहां से लेके पूरा, तो एंगल कितना बनता है यहाँ पे 360 का। यदि मैं हाफ रोटेट करूं यहां तक तो 180 डिग्री बनेगा। यदि इसका भी मैं हाफ कर दूं तो मैं यहां पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, तो ये 90 आ जाएगा। ये कितना हो गया, सर्किल का 1/4 पार्ट हो गया। ये पूरा सर्किल बन रहा है 360 में, इसका 1/4 के कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, तो 1/4 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 360 डिवाइड बाई 4 90 आ जाएगा। 90 का मतलब क्या हुआ, 360 डिवाइड बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मीन सर्किल का 1/4 पार्ट। यहाँ पे बनेगा 90, यहाँ पे बनता है 180, यहाँ पे बनता है 270 और यहाँ पे 360। अब अपन को जैसे बनाना है 720 डिग्री। 720 डिग्री कितना हो गया, मींस इसको क्या बोलेंगे अपन 720 को, ये हो जाएगा 2 इंटू 360, इतने हो गया 2 इंटू 360 डिग्री, मींस कि 360 बार 360 का 2 टाइम्स। तो जैसे ये पॉइंट O है और ये A है, यहां से इसने रोटेट किया, तो यहां पे आ गया, ये तो हो गया 1 रिवॉल्यूशन। अब अपन को चाहिए 720, मींस 360 इंटू 2, तो कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 रिवॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन, फिर दोबारा 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये A पॉइंट था और ये B हो जाएगा, तो ये टोटल जो एंगल बना वो कितना हो जाएगा 720, मींस ये 2 रिवॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 720। अपन ये बोल सकते हैं कि जो डिग्री होती है उसमें अपन जैसे कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, इसको बोल सकते हैं n इंटू 360। n क्या हो जाएगा, रिवॉल्यूशन, कितने रिवॉल्यूशन है, $720 बनाना है, 720 बनाना है तो कितने रिवॉल्यूशन हो जाएंगे, 2 इंटू 360। 360 पूरा करने पर 1 रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 720 पे आना है तो कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, 2, तो 720 डिग्री बन जाएगा। अब जैसे अपन को 420 बनाना है, 420 डिग्री एंगल बनाना है,
420 का मतलब क्या हुआ, 420 में क्या हो गया, 360 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, 360 प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, मींस कि 360 के बाद में 60 डिग्री और है, 360 प्लस 60, 360 में एक रिवॉल्यूशन पूरा हो जाएगा, एक रोटेशन हो जाएगा। तो यहां से चला यहां तक एक 360 हो जाएगा और फिर बाद में कितना है 60 डिग्री, तो वो कहां पे आ जाएगा, जैसे यहां पे कहीं आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। ये यहां से रोटेट किया, यहाँ पे 360 पूरा हो जाएगा और फिर 60 डिग्री और जाना पड़ेगा, तो 60 डिग्री और रोटेट हुआ तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 420 डिग्री। और ये उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, अपन रोटेट कैसे कर रहे हैं, ऐसे वॉच की अपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो अपन इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे 360 आया, फिर 60 डिग्री और रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 420। सपोज अपन को -30 डिग्री ड्रॉ करना है, -30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, माइनस में है, नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वो डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये ओ पॉइंट है यहाँ पे जिसके अब आप रोटेट कर रहे हैं, तो अब रोटेशन कैसे हो जाएगा, जैसे ये लाइन है ओ ए, और अब रोटेशन कैसे हो जाएगा, 30 डिग्री है तो ऐसे रोटेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे ये बी पॉइंट हो जाएगा और ये रोटेशन हो जाएगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये आ जाएगा -30 डिग्री। और पॉजिटिव में पूछे तो पॉजिटिव में ऐसे हो जाएगा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर पॉजिटिव 30 है तो ये ऐसे आ जाएगा ऊपर की ओर एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव में है तो ऐसे रोटेट करना पड़ेगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो वो हो जाएगा -30 डिग्री, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। अब है -420 है, तो -420 कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 60, तो ये टोटल क्या है, माइनस में है, तो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट किया अपन ने, ये हो जाएगा एक रिवॉल्यूशन, और फिर है 60 और है तो 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 60, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा जिसके अबाउट रोटेट किया, तो ये जो टोटल एंगल बना वो क्या हो जाएगा 420 नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपन वॉच की डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 420 डिग्री। माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे माइनस है मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंगल पॉजिटिव है मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज रोटेशन। माइनस का मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है,